आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सद्गुरु वंदना। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। सतगुरु की वंदना करते हुए सतगुरु देव कहते हैं कि सतगुरु का अर्थ होता है सत्य, यानी जो सत्य है। गुरु यानी इस शब्द को भी कहा गया है, ज्ञान को भी कहा गया है। तो गुरु भी सत्य, ज्ञान भी सत्य, और ज्ञान से ही गुरु का संग होता है। तो ज्ञान के बिना गुरु का संग हो ही नहीं सकता। और इस मन के लिए ज्ञान तो रोज चाहिए। जब तक इस मन को ज्ञान मिलता रहता है तो ये सद्गुरु का संग करता रहेगा। तो सतगुरुदेव कहते हैं प्रथम वंदन गुरुदेव जी, यानी मेरा सबसे पहला नमन गुरुदेव जी यानी इस ज्ञान को है। क्योंकि जब तक आप ज्ञान का संग नहीं करोगे तो आपको गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, यानी इस शब्द की प्राप्ति नहीं होगी कि ये कैसे आएगा, इसको करना कैसे है। सीट पे बैठा हुआ गुरु तो फिर भी शरीरधारी है, वो एक हटेगा उस गद्दी पर आकर दूसरा बैठ जाएगा। लेकिन ज्ञान कभी कम नहीं होता है, ज्ञान सर्वोच्च है। और वह ज्ञान शरीरधारी से भले बोला जाता है, लेकिन अगर वह सच्चा ज्ञान है तो उन ज्ञान के शब्दों की चोट ही मनुष्य को अंदर लगती है, और इसी से उसके अंदर भाव और प्रेम जागृत होता है कि मैं परमात्मा की प्राप्ति कैसे करूं। तो ज्ञान ही गुरु है। तो सबसे पहला नमस्कार इस ज्ञान को है, जिन दियो नाम तत्सार। और फिर तत्व, इस ज्ञान को धारण करने पर ही ये विधि और भेद से जब इस ज्ञान को लिया जाएगा तो तत्व यानी वह सत शब्द आएगा, जो सारे वेदों, शास्त्रों और पुराणों का सार है। सारे ज्ञानों का सार ही वह तत्व है, यानी ये सत शब्द ने अक्षर रूपी धन। आगे सतगुरुदेव कहते हैं द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। अब ये तत्व कैसे आएगा, जब इस ब्रह्म के नाम राम को इस श्वास पर श्वास में लिया जाएगा, और इस राम रटने पर ही जब वह तत्व आएगा तो इस मनुष्य के अंदर जितने भी भरम और विकार भरे हुए हैं, अशुभ विचार, अशुभ वृत्तियां, वो सब मिट जाएंगी। तृतीय वंदन सब संत जना, अनंत कोट जनसार। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि मेरा तीसरा नमन सब संतों को है, सब संतों को नमस्कार है, जिसे अनंत ही आत्माएं मोक्ष को प्राप्त होती हैं। क्योंकि संसार में मोक्ष प्राप्ति के लिए संतों का ही संग करना पड़ता है। तो सतगुरुदेव कहते हैं संत भी वो जो केवली भगवंत हैं, जिनके पास परमात्मा का औदा है, जो परमात्मा से वह आदेश लेकर आए इन हंसों को पार करने के लिए। तो ऐसे संतों को मेरा नमन है। साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठोड़। शब्द विवेकी पार खूं, सो माथे का मोह। सतगुरुदेव कहते हैं संसार के सब साधु संतों को सबको नमन है, सब अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं, लेकिन शब्द विवेकी यानी ये शब्द धुन, ये परमात्मा रूपी धुन जो परमात्मा से मिलाएगी, वो कैसे आए। जो इस बात का ज्ञान देते हैं वो संत शिरोमणि संत हैं, यानी श्रेष्ठ हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं जाके पदरज परसता, हंस उतर जावे पार। अब रज का मतलब होता है धूल। अब यहाँ पर आप ये मत समझिएगा
कि गुरु के चरणों को जो छुआ या उनके जो चरणों की धूल है, अगर वो हम सिर पे लगा देंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब है जाकी पदरज परसता, यानी जो संतों का ज्ञान है उससे ही संसार की सारी हंसवृत्ति आत्माएं परमात्मा में मिलती हैं। यानी आप कितने ही गुरु के पैर छूते रहो, कितने ही आशीर्वाद लेते रहो, कितना ही ज्ञान अच्छा बोलते रहो, लेकिन उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन अगर सतगुरु के बताए हुए ज्ञान को आपने धारण कर लिया, वो आपको जरूर मोक्ष की प्राप्ति करवा देगा। सब संतों को नमन है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन ज्ञान को पकड़िए, ज्ञान को नमन है, ज्ञान को नमस्कार है और ज्ञान को ही पकड़ के आगे चलिए तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, शरणो सतगुर ध्याल को मुख हृदय हरि नाम, नित्य प्रति संगत साध की आज जीवन मोक्ष सुख राम। तो शरण सतगुरु की हो, मुख पर परमात्मा का नाम हो और नित्य प्रति संगत साध यानी इस सत शब्द की संगत हो तो आप जीवन मोक्ष सुख राम। तो परमात्मा का संग करने पर, इस सत शब्द का संग करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। सारी धरती कागज बन जाए, सारे जितने भी वृक्ष हैं वो कलम बन जाए, सारा समुद्र स्याही हो जाए, तब भी उस परमात्मा के गुणान्वाद को लिखा नहीं जा सकता। अनंत अनंत ही संतों ने उसे अपने अपने तरीके से बताया है और बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे, तब भी वह परमात्मा के गुणान्वाद लिखे नहीं जा सकते। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का हरे भरम की कोट। सतगुरु यानी वह गुरु मेरा शूरवीर है, जिसके पास ऐसा ज्ञान है जो गोले की तरह है, उसके ज्ञान की चोट लगती है तो ये सारे आत्मा के सारे भरम कर्म सब कुछ खत्म हो जाते हैं और आत्मा अंदर से विरह से भाव से परमात्मा के लिए, प्रेम के लिए चेतन हो जाती है, जागृत हो जाती है और ऐसी आत्माएं ही परमात्मा में मिलती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।